बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.5 11 क्लास मैथ, इसके 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक इस लेक्चर में हम करेंगे। 4.4 हमने पिछले लेक्चर में कम्प्लीट कर ली थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 में हमने ये करना है, वो कह रहा है यूज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करें टू फाइंड, और बताएं द रिमाइंडर के मुतालिक बताना है। कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके रिमाइंडर के मुतालिक बताओ व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। देखें, इन सवालों में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में हमने यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने एक पॉलिनोमियल ये दे दिया, एक पॉलिनोमियल ये दे दिया। इसमें वेरिएबल x यूज हुआ है, तो हम इसको रखेंगे p ऑफ x, यानी ये पॉलिनोमियल है x में, वेरिएबल इसमें x यूज हुआ है, तो हम इसका नाम रखेंगे p ऑफ x। अगर इसमें y यूज हुआ होता तो हम इसको p ऑफ y कह लेते। पॉलिनोमियल इन x है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें बहुत सी रकमें हों। जैसे x की जगह पर आप 1 रखें, एक आंसर आ जाएगा, 2 रखें, एक आंसर आ जाएगा, 3 रखें, एक आंसर आ जाएगा। कई आंसर इसके निकल सकते हैं, यानी ये पॉलिनोमियल है, यानी बहुत सी रकमें इसमें। तो हम इसको कहेंगे ये पॉलिनोमियल है x में। अब वो कह रहा है कि आप ये काम करो कि ये जो पहला पॉलिनोमियल है, यूज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर बताना है। अब रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर ये होता है कि जब हम किसी रकम को किसी रकम से डिवाइड करते हैं तो जो आखिर में बच जाता है उसको कहते हैं हम रिमाइंडर। फर्ज करें कि अगर हमने इसको रिमाइंडर थ्योरम से ना करना होता, हमने सिर्फ इसको डिवाइड करना होता, तो फिर हम ऐसे करते x2 + 3x + 7। इसको अगर हम डिवाइड करते x + 1 से, तो ये आ जाना था x × x² + x, माइनस ये कट के तो ये आ जाता 2x + 7। फिर ये 2 पे जाता तो ये आ जाता 2x + 2, और इसका रिमाइंडर बच जाता 5। देखें, ये जो बचा है आखिर में ये रिमाइंडर है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। जब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें तो वो कह रहा है बताओ कि आखिर में रिमाइंडर क्या बचेगा। लेकिन हमने, वो कहता है इस तरीके से नहीं करना, डिवाइड करके आपने नहीं करना, आपने इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है और बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। देखें, इसको चाहे आप डिवाइड से करें तब भी रिमाइंडर यही आना है, रिमाइंडर थ्योरम से करें रिमाइंडर तो यही रहना है। लेकिन वो कह रहा है कि आपने इस तरह से डिवाइड करके नहीं बताना रिमाइंडर इसका, बल्कि आपने इसको रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है और बताना है कि अगर इस पहले पॉलिनोमियल को, पहली रकम को दूसरी से डिवाइड किया जाता तो आंसर में अपना रिमाइंडर में क्या आता। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम करेंगे इसको, तो हम इसका नाम रखेंगे p ऑफ x। इसको हमने p ऑफ x क्या लिया, x² + 3x + 7। दूसरी वैल्यू है ये x + 1, इसको रखें 0, तो यहाँ से आपको x की एक वैल्यू मिल जाएगी -1। इस +1 को उठा के उस साइड पे लेके तो -1 आ गया। जिधर जिधर x है इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर वहाँ पर -1 रख दें। x की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर + 3 × -1। जिधर जिधर x है वहाँ पर -1 लगा दिया। ये मिलेगा आपको -1 का स्क्वायर +1, ये वाला प्लस माइनस -3 1 = 3 और +7। ये आपको मिला 7 + 1 8, 8 - 5 से 8 - 3 से क्या आ जाएगा 5। देखिए, अभी हमने इस रकम को डिवाइड करके, आम तरीके से डिवाइड करके भी रिमाइंडर निकाला था तो 5 ही आया था। लेकिन वो कह रहा था कि इसको आपने उस डिवाइड वाले मेथड से नहीं करना, बल्कि आपने इसको करना है रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने का फिर ये तरीका है। रिमाइंडर देख लें, हमने बगैर डिवाइड किए हुए हमने बता दिया है कि अगर इस पॉलिनोमियल को, इस रकम को इससे डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर ये बचता। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम से बता दिया। अब इसी तरह से ये भी करेंगे। इसमें कह रहा है कि अगर इस रकम को, इस पॉलिनोमियल को, जो कि x की शक्ल में है, यानी ये है हमारा p ऑफ x, तो हम इसको लिखेंगे p ऑफ x। ये पॉलिनोमियल है x में। अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाए x - 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर थ्योरम से बताएं। तो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है, तो इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करें, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x = 2। ये वाला x यहाँ पर रख दें, जिधर जिधर x है जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा p ऑफ 2। जिधर जिधर x है वहाँ पर 2 रख दें, तो ये हो जाएगा 2⁻3। ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा +5 × 2 +5 × 2 +4। ये मिलेगा आपको 2⁻3 8। ये वाला 2 का स्क्वायर -4 हो गया, 5 2 = 10 आ गया और +4 आ गया। ये दोनों कट गए तो 10 + 8 से ये आ जाएगा आपके पास 18। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड करते तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता 18। अगर आप आम तरीके से भी डिवाइड करके चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको सॉल्व इसी मेथड से करना है, रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने इसको सॉल्व किया है और हमने बताया है कि इसका रिमाइंडर क्या बचता
अगर इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते तो वही तरीका हमने किया जो पहले क्वेश्चन में किया है। इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया तो x इक्वल टू 2 आया, वो 2 हमने उठा के यहाँ पर x पर रख दिया और बाकी सबको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका रिमाइंडर 18 आ जाएगा। इसी तरह से हम तीसरा करेंगे इसका, ये पॉलिनोमियल है x में, इसको हम कहेंगे p ऑफ x। ये p ऑफ x है 3x4 प्लस 4x3 प्लस x माइनस 5। अब दूसरा रिमाइंडर दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो ये, इसको 0 के इक्वल पुट करें, x प्लस 1 को 0 रखा तो x इज इक्वल टू हो गया -1। इसको उठा के इसमें लगा दें, रिमाइंडर थ्योरम से हमने करना है तो x की जगह पर हम रखेंगे -1, जिधर जिधर x है वहां पर -1 पुट कर दें, ये हो जाएगा 3 इंटू -1 पावर 4 प्लस 4 इंटू -1 पावर 3, और ये आ जाएगा इसकी जगह पर जब -1 रखेंगे तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और -5 जिधर जिधर x था वहां पर हमने -1 रख दिया। ये हो जाएगा हमारे पास 3, -1 की पावर एक इवन नंबर है, -1 को 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 1 आंसर आएगा। -1 को 4 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 1 आंसर आएगा। इसकी पावर इवन है, लिहाजा माइनस खत्म हो जाएगा तो ये 1 आ गया। ये आ गया आपके पास 4, इसकी -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो इसका आंसर -1 ही आएगा। -1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे आपको -1 ही मिलेगा। ये -1 और -5 एज इट इज आ गए। ये बना हमारे पास 3 1 जा 3, -4 इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 -5, तो ये बनेगा हमारे पास 5 और 4 9 और 10, और -3 -10 से ये आ जाएगा हमारे पास -7। तो ये हमने इसका रिमाइंडर निकाल लिया है रिमाइंडर थ्योरम से। इसी तरह से हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पॉलिनोमियल है हमारा p ऑफ x, ये x में पॉलिनोमियल है, x यूज हुआ इसमें तो इसको हम p ऑफ x कह सकते हैं। ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है, तो हमने रिमाइंडर मालूम करना है कि अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाता तो क्या आता, रिमाइंडर थ्योरम से बताएं। तो x माइनस 3 को 0 रखें तो x मिलेगा हमें +3। अब इसमें इस पॉलिनोमियल में इसमें जिधर जिधर x है वहां पर 3 पुट कर दें, ये आपको मिलेगा p ऑफ 3, ये हो जाएगा 3 पावर 3, ये आ जाएगा -2 इंटू 3 पावर 2, जिधर जिधर x है वहां पर 2 लगा दें, प्लस 3 इंटू 3 प्लस ये वाला 3, तो ये बन गया ये 3 पावर 3 27 होता है। ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 2 18, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18, 3 3 9 प्लस 3। अब इसको 27 और 9 36 और 3 39, 39 में से 18 माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 21। ये आपके पास सारा इसका आंसर आ जाएगा 21। तो ये इसका रिमाइंडर आता है। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आखिर में जो बचता है रिमाइंडर जो बचता है वो हमारे पास होता है +21। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हमने यही काम करना था कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9 में हम क्या करेंगे, यूज फैक्टर थ्योरम। कहता है फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करें एंड डिटरमिन और चेक करें इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, कि ये जो पहला पॉलिनोमियल है ये वाला x-1 क्या वो इसका फैक्टर है, x-1 इसका फैक्टर है। अगर वो इसका फैक्टर है तो फिर x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। अगर आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब देखें पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x है x² प्लस 4x माइनस 5, इसको p ऑफ x क्या लिया पॉलिनोमियल x में। अब ये दूसरा है x-1 इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इसमें हम पॉलिनोमियल में x जगह पर 1 पुट करेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये x-1 इसका रूट है, वो इसका फैक्टर है। तो इसको लगाएं x की जगह पर 1, जिधर जिधर x है वहां पर 1 लगा दिया, 1² प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, जिधर जिधर x है वहां पर 1 लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 5, तो ये देखें 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 से ये क्या आ गया 0। तो इसका मतलब है कि x-1 इसका फैक्टर है। x-1 हम कहेंगे कि x- इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जो गिवन पॉलिनोमियल है ये उसका फैक्टर है। फैक्टर होने का क्या मतलब होता है, फैक्टर होने का मतलब है कि अगर आप इस रकम को इससे डिवाइड करते तो रिमाइंडर आपके पास बचता 0। फर्ज करें 6 है तो इसके फैक्टर 2 है, अगर 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है 2 3 6, तो आखिर में 0 बचा है तो हम कहेंगे कि 6 का फैक्टर 2 है, 6 का फैक्टर 3 है, यानी
इसको अगर आप डिवाइड करें, इस पॉलिनोमियल को जो उसने ये आपको दिया हुआ है ये वाला, इसको डिवाइड करेंगे आम तरीके से, इसके साथ और रिमाइंडर आपके पास 0 बचेगा, यानी ये उसका फैक्टर होगा, ये इसका फैक्टर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने यही करना है, चेक करना है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x3 प्लस x2 माइनस 7x प्लस 1, क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर है? तो x माइनस 2 को 0 पुट करें तो x मिला आपको पॉजिटिव 2, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल में जिधर जिधर x है वहां पर 2 पुट कर दें। अगर आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे हाँ x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो जिधर जिधर x है वहां पर 2 पुट करें, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पावर 3, ये वाला 2 पावर 3 होगा, ये 2 पावर 2 हो गया, ये वाला माइनस 7 इंटू 2 आ गया, और ये वाला प्लस 1 इसी तरह से आ गया। ये आ गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 7 2 14 प्लस 1, तो ये बना आपके पास 8 और 4 12 लिखते हैं ना, तो ये आता है, इसका आंसर आ गया आपके पास -1। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये आपके पास आ गया है -1, इसका आंसर आया है आपके पास -1। तो 0 के इक्वल तो नहीं आया, तो 0 के इक्वल चूंकि ये नहीं आया तो हम कहेंगे कि x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है। x माइनस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो ये उसका गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। यानी अगर आप इस पॉलिनोमियल को इस रकम से डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, तो आपको रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं मिलता। इसी तरह से करेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है ओमेगा प्लस 2, ओमेगा प्लस 2, ओमेगा 2 ओमेगा 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। तो ये ओमेगा में पॉलिनोमियल है, हम इसको p ऑफ ओमेगा कहेंगे। p ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। इसको p ऑफ ओमेगा क्या लिया, ये पॉलिनोमियल है ओमेगा में पिछली रकम में x था तो p ऑफ x कहते थे। अब इसको हमने चेक करना है कि ओमेगा प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो ओमेगा प्लस 2 को 0 रखें, इसको 0 के इक्वल रखा तो ओमेगा मिला -2, ओमेगा आ गया -2। अब जिधर जिधर ओमेगा है वहां पर -2 इसमें रखेंगे, और अगर आंसर 0 मिला तो हम कहेंगे कि हाँ ओमेगा प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो जिधर जिधर ओमेगा है वहां पर -2 पुट कर दिया, 2 इंटू इसकी जगह पर आ गया -2 पावर 3, इस ओमेगा की जगह पर भी -2 आ गया, ये बन गया, इस ओमेगा की जगह पर भी -2 आ गया, और प्लस 7 एज इट इज आ गया। ये मिलेगा आपको 2 इंटू -2 पावर 3 -8 होता है, ये आ गया -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, तो ये बना आपके पास माइनस प्लस 4 2 8 प्लस ये 7, ये हुआ -16 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7, तो ये कितना आया, -1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आपको आंसर दे रहा है कितना देगा जी, 3 देगा। इसमें इसको कैलकुलेशन चेक करें, 8 और 4 12 और 7 19, 19 में से 16 निकालें तो ये आपको देगा आंसर -1 नहीं देगा, बल्कि ये आपको आंसर देगा 3। 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 में से 16 निकालेंगे तो 3 आएगा। तो 0 तो नहीं सो दिया आंसर, 0 के इक्वल तो नहीं आया, लिहाजा हम कहेंगे कि ओमेगा प्लस 2 इज नॉट, ओमेगा प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ ओमेगा, पॉलिनोमियल इन ओमेगा, यानी इसका ये फैक्टर नहीं है। इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है x पावर n माइनस a पावर n, तो इसको हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर n माइनस a पावर n, और दूसरा पॉलिनोमियल है ये x माइनस a, इसको रखें 0, तो आपको x मिलेगा पॉजिटिव a। इसमें इस पॉलिनोमियल में जिधर जिधर x है वहां पर a पुट कर दें, ये आ जाएगा p ऑफ a, ये आ जाएगा a पावर n माइनस a n। अब देखिए वो कह रहा है n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये वाला n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये दोनों वैसे ही कट गए तो कितना आ गया 0। तो जब हमने इसको x इज इक्वल टू a पुट किया है इसमें, तो इसका आंसर आ गया है 0। तो लिहाजा हम कहेंगे कि x माइनस a इज ए फैक्टर, x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x का ये फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। इसी तरह से ये है p ऑफ x
इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस ए पावर एन है। ये एन इज आर्ड, यहाँ पर एन जो है वो आर्ड है। ये वाला एन जो है या ये 1 है या 3 है या 5 है, आर्ड नंबर है कोई ना कोई। दूसरा जो इसने दिया है पॉलिनोमियल वो है एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए को 0 पुट करें तो एक्स आपको मिल गया, प्लस ए उधर जाके माइनस ए हो जाएगा, तो इसकी जगह पर रख दें माइनस ए। जिधर जिधर एक्स है वहां पर माइनस ए पुट कर दिया, ये बनेगा एक्स जगह पर आ गया माइनस ए पावर एन प्लस ए पावर एन। अब वो कह रहा था कि ये जो एन है ना आपके पास, ये एक आड नंबर है। आड नंबर है तो फिर ये इसका आंसर आएगा माइनस ए पावर एन, क्योंकि ए भी तो कोई वैल्यू ही है ना। तो फर्ज करें हमारे पास -2 है, उसकी पावर कोई आड नंबर हो, तो जो आंसर आना है उसके साथ माइनस मौजूद होगा, क्योंकि उसकी पावर जो है ये एक आड नंबर है। और माइनस की पावर एक आड नंबर हो तो माइनस साथ मौजूद रहता है। उसमें इवन नंबर थी, एन पॉजिटिव इंटीजर था, उसमें तो वैसे ही और चीज़ थी। और ये एक आड नंबर है तो माइनस की पावर आड नंबर होगा तो माइनस साथ मौजूद रहेगा, जैसे इसमें हुआ है। और ये वाला प्लस ए पावर एन आपके पास इसी तरह से आ गया, काट के दोनों, तो ये आपको मिलेगा 0 के इक्वल। लिहाजा हम कहेंगे कि x प्लस ए, अब रिमाइंडर 0 आ गया है, लिहाजा हम कहेंगे कि x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो ये हमने इन क्वेश्चंस में करना था। बाकी इंशाल्लाह इसके बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे।